बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपसे मेथी को महफूज करने का तरीका शेयर करूँगी, क्योंकि मेथी का मौसम जा रहा है और मेथी मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल की जाती है। इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है और इसको खाना सुन्नत भी है और शफा भी है। तो आगे रमज़ान आ रहा है, मुख्तलिफ़ पकौड़ों में और इस तरह की डिशेज़ में यूज़ होती है मेथी। तो मैंने सोचा मेथी को महफूज कर लिया जाए। वैसे तो बाज़ार से मिल जाती है, लेकिन घर में अगर साफ़ सुथरे तरीके से खुद महफूज कर लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको महफूज करती हूँ। तो ये मैंने इस तरह की छोटी छोटी सी टहनियाँ साफ़ सुथरी अलग कर ली हैं और ख़राब पत्ते इसके निकाल दिए हैं। तो अब मैं इनको अच्छी तरह से धो लूँगी। तो ये मैंने चावलों वाला जो छलना है, इसके अंदर सारी मेथी डाल दी है और नीचे मैंने रखा हुआ है देगचा। तो ये पानी के अंदर अच्छी तरह से मैं 2-3 मरतबा धोऊंगी ताकि इसकी मिट्टी और मैल कुचैल उतर जाए, क्योंकि छोटे छोटे बाज़ औक़ात इंसेक्ट होते हैं, डस्ट होती है। तो धोए बगैर मैं महफूज नहीं करती, मैं इसको अच्छी तरह से धो के करती हूँ। ये देखें, नीचे से देगचा फुल हो गया पानी का। तो ये देखें, इस तरह से पानी के अंदर मैंने इसको डिप किया है। तो 3 मरतबा मैं इसको इसी तरह से अच्छी तरह धो लूँगी ताकि सही मिट्टी वगैरह उतर जाए। पानी में चेंज कर देती हूँ। ये दूसरी मरतबा भी मैं अच्छी तरीके से धो रही हूँ इसी तरह से। इसको इसी तरह से पानी से फुल कर लेंगे। तो ये देखिए, ये दूसरी मरतबा भी मैंने इसी तरह से अच्छी तरह से डिप किया है। तो अब ये पानी निकाल के तीसरी मरतबा फिर मैं इसी तरह से धोऊँ। तो अब माशाल्लाह 3 मरतबा मैंने मेथी को अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब मैं इसकी ये जो टहनी है ना, इनको इस तरह इकट्ठा करके ना तो इस तरह से झाड़ लूँगी और इसी छलने के अंदर ही मैं रखूँगी ताकि पानी इसका सारा बाहर निकल जाए। और अब हम इसको छत पे ले जाएंगे और धूप में रखेंगे। तो 5-10 मिनट धूप में रख के इस तरह से मैंने उलट पुलट किया है। तो इसका जो धोने की वजह से पानी था वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसको धूप में मुसलसल रखूँगी और ऊपर से इसको कपड़े से ढाँप दूँगी ताकि कोई डस्ट वगैरह ना पड़े। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैंने इसको इस ट्रे के अंदर रखा है। तो अगर आप ज़्यादा महफूज कर रहे हैं मेथी, तो फिर आप इसको नीचे कपड़ा फैला के ना, कपड़ा बिछा के तो उसके ऊपर ये थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से फैलानी होगी। तो ये ताकि अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ट्रे के अंदर ही रख दिया है। तो अब मैं इसको ऊपर से कवर कर लेती हूँ। तो अब मैंने इसको कपड़े से अच्छी तरह से ढाँप दिया ताकि कोई डस्ट वगैरह, कोई मक्खी, कोई मच्छर इस तरह का कोई इसमें ना गिरे। तो ये बिल्कुल महफूज तरीके से हम इसको खुश्क कर लें। तो ये देखें व्यूअर्स, ये पूरा दिन धूप में रखने के बाद माशाल्लाह खुश्क हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह अभी भी नहीं हुई, अभी भी इसमें नमी बाकी है। तो अब मगरिब का टाइम था तो इसलिए मैं इसको नीचे ले आई हूँ। तो इंशाल्लाह सुबह सुबह मैं इसको दोबारा छत पे ले जाऊँगी और दोबारा इसको पूरा दिन धूप में रखेंगे। तो व्यूअर्स माशाल्लाह दूसरे दिन भी हमने धूप लगवा लिया। तो आपने भी इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप धोएं तो इसको उस वक्त धोएं जब आप धूप में रखें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि शाम को धो देते हैं और सुबह का इंतज़ार करने के लिए फिर अगर गीली रख दें तो ये गल सड़ जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो आपने इसको उस वक्त धोना है जब आप इसको फ़ौरन धूप में रख सकें। तो माशाल्लाह देखें हमारी मेथी अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी है। तो अब हम इसको हाथों की मदद से इस तरह बारीक कर लेंगे।
तो इस तरह की ये जो टहनी है ना सख्त वाली, हम अंदर से हटा देंगे, निकाल देंगे इस तरह की। तो ये आउट ऑफ सीज़न नहीं होती, तो इसलिए मैं तो इसको सेव करके रखती हूँ, और जब खाने में यूज़ करनी होती है तो इसी को इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी इस तरह, अभी मिल रही है, सीज़न इसका एंड है लेकिन मिल रही है, तो अगर आप इसको महफूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। माशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो ये मैंने इसकी सख्त वाली टहनियाँ हटा दी हैं अंदर से, और माशाल्लाह देखें बहुत ज़बरदस्त सी हमारी मेथी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे एक जार के अंदर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारी होममेड और मयारी किस्म की साफ़ सुथरी घर में तैयार हो चुकी है मेथी। तो अब हमने इसको एयर टाइट जार के अंदर ऐड कर दिया है। तो अगर आपके पास ये है तो ठीक, वरना आप शापर के अंदर भी रख सकते हैं, वैसे इसको नमी लग जाती है। तो अब इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पीसना चाहें तो पीस भी सकते हैं। तो जब आप रेसिपीज़ में, मुख्तलिफ रेसिपीज़ में यूज़ करें तो उस वक्त ताज़ी पीस के भी डाल सकते हैं और इसी तरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।